नमस्ते स्टूडेंट्स। ब्रदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो गणित विषय का जो पेपर हुआ है उसको लेकर उसके जो आंसर्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर आपके एक है उसके अंदर जो 15 विकल्प क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसके अंदर आपके जो हमारा आंसर है वो आएगा 81। जो 81 है वो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 81। ये हमारा आंसर है F1। आगे हम बात करते हैं दो नंबर के अंदर कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्य क्या हैं। तो इसके जो शून्य क्या है वो होंगे माइनस का 2,4 मतलब 6। आगे जो हमारा क्वेश्चन है 3, यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। पहली संख्या मान लो आप x, इसका 2 गुना 2x, दूसरी संख्या है हमारे पास y तो इसका 7 गुना 7y। तो पहली संख्या का जो 2x है ना वो आपके 7y से 5 कम है तो हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 7y बराबर करेंगे हम करेंगे यहाँ पे कि 2x प्लस का 5 बराबर 7y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर ये हो जाएगा कि 7y माइनस का 5। आगे क्वेश्चन को हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है तो nवां पद क्या होगा। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आंसर आएगा बेवफन। इसका आएगा हमारे पास में 3n-1 मतलब ये। आगे का जो क्वेश्चन हमारा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है तो ये आएगा हमारे पास में 3 के प्रथम 5 गुण कौन से हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15। तो इनका हम योग करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 45 मतलब सही ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा समकोण होगा। तो देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा ऐसे करके, तो ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आर। तो समकोण किस पे बनेगा, ये यहाँ समकोण बनेगा क्यू पे। तो बेवफन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कि बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी। तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी की हम बात करेंगे तो इसका वाई निर्देशांक वो हम देखेंगे तो वाई निर्देशांक इसमें 3, तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे जो 8वें नंबर क्वेश्चन है वो है 2 sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 45 डिग्री का मान क्या है। तो 45 साइन का और कोस का दोनों का मान 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी मतलब है 1। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा उसमें देखो आप, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये आपके पास में आएगा जो 60 डिग्री है वो बी ऑप्शन। आगे किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका परस्पर होती है तो क्या होती है परस्पर समांतर होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे है कि यदि एक वृत्त की परिधि 76 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे 2πr बराबर 176 करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमारे पास आंसर जो त्रिज्या का मान आएगा वो आएगा 28 सेंटीमीटर से ऑप्शन। आगे हमारा एक क्वेश्चन है यदि गोले का आयतन 36 पाई है घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है प्रथम 11 पूर्ण संख्या होगा माध्य होगा। तो देखो पूर्ण संख्या शुरू होगी हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगी, 11 चाहिए। तो इसका जो योग आएगा वो आएगा 55 और 55 में 11 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 बी ऑप्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंटन 3 ये दे रखा आपको का बहुलक होगा। तो इसका बहुलक क्या होगा हमारे पास में, इसका बहुलक होगा हमारे पास में 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा बी ऑफर। आगे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। तो ये आएगा एक में से माइनस करेंगे 0.05 को तो आंसर आएगा 0.95। आगे क्वेश्चन नंबर देखो हमारे 1 से 15 तक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास क्या है रिक्त स्थान है। तो जो पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 5/2 का 11वां पद होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि ये हमारे जो सार्वंत्र हम निकालेंगे ना तो जैसे प्रथम पद है -3 है, द्वितीय पद है -1/2, इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल रहे तो ये आ रहा है हमारा -1/2 प्लस 3/2 मतलब 5/2 2.5। और दोबारा जैसे 5/2 और -1/2 का हम डिफरेंस निकाल रहे तो ये आ रहा है 3। तो डी इसमें समान नहीं आ रहा। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका बोनस होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें अगर टाइपिंग एरर नहीं होती तो इसका आंसर लगभग 22 मान सकते हैं 11 पद। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो रिक्त स्थान 2 है उसमें कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60
का मान होगा, तो ये हमारे पास मान रखने पर आंसर आएगा -1/2। इसी प्रकार हमें यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या आएगी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास आएगी, ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इसमें हमारे पास आंसर आएगा इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन 5वां है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस क्या होगा, तो ये आएगा बहुलक आएगा कि माध्य माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्य माइनस 2 माध्य, तो इसमें आएगा बहुलक। आगे है वर्ग अंतराल ये का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं कि ये जो निम्न सीमा उच्च सीमा होती है उनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं, उनका औसत होता है, तो ये 60 और 75 का योग हो जाएगा 135 और इनका 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 67.5 यहाँ पे। आगे हम देखते हैं एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासे को अगर हम उछालते हैं तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है कि एक पासे के ऊपर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं, तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, ये वैसे सोल्व करने पे इनके आगे, लेकिन फिर मैं आपको आंसर टैली करवा देता हूँ इनके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यदि x बराबर 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर तथा y बराबर 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर हो तो x और y का लघुत्तम समावर्त, तो एलसीएम इसका आंसर आएगा हमारे पास में 72, इसका बेहतर आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के गुणा शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके आंसर आएगा -√3 और 1√3, दो इसके शून्य का आएंगे। ऐसे ही रैखिक समीकरण योग में x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 खोल कीजिए, तो इसमें जैसे हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 18 आएगा, x का मान आ जाएगा 9 और ऐसे ही x का मान 9 एक समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें निम्न आकृति में यदि d समांतर आपके BC दे रखा है तो EC का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या करेंगे d समांतर है BC, तो समरूपता की कसौटी से हम लिखेंगे कि AD/DB बराबर AE/EC, तो AD मतलब 1.5/3 बराबर 1/EC, तो EC का मान आ जाएगा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, बिंदु -a, a तथा -a, -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी हमारे, हम दूरी सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2a आएगा हमारे पास में, 2a को इकाई आ जाएगी ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो इसमें हम लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे, तो ये आएगा 100√3। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई, तो इसमें हम लगाएंगे थीटा बराबर S/R, S बराबर R थीटा, तो चाप की लंबाई इसमें आ जाएगी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 114 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को मान लो 6 स्क्वायर बराबर 1014, तो 6 से 1014 कटेगा 169 आएगा और एक का मान आ जाएगा यहाँ पे 13 मीटर आ जाएगा एक का मान। ऐसे हम देखें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², और तो हम क्या करेंगे इसमें 4πr² में r की वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आगे हम बढ़े तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बड़े क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन बी में बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसको भी आप फुल करेंगे। तो जो हमारे छोटे क्वेश्चन थे लगभग जो 15, तो वैसे तो हो गए हमारे जो न्यू टाइप के क्वेश्चन हमारे मल्टी MCQ है वो हो गए, 7 नंबर के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, रिक्त स्थान हो गए, और 10 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए। तो मैंने आपको 32 नंबर का मैटर बता दिया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पेपर आपको कैसा लगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई क्वेरी हो किसी आंसर को लेके आपके मन में तो उसका भी आप आंसर दीजिए, और आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।